अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेलो जीबी। मैं हूं शफालुन। आज ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक समाअत हुई है जो लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर थी। कुछ समातें और भी थी। जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आई है तो कुछ चीज़ें अहम डेवलपमेंट्स हुई चुकी हैं, जहां पर कुछ चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की आज छतरोल हो चुकी है। सीनियर वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, जो बड़े ओहदों में भी रह चुके हैं, सीनियर वकील हैं और साबिक के गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं। तो उन्होंने एक अच्छी छतरोल दिए। एक सीनियर कानूनदान होने के साथ साथ उन्होंने बड़ा एक्सपीरियंस है वकालत के ऊपर। तो उन्होंने एक बड़ा सरप्राइज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिया, जो उन्होंने पिछले दिनों जो हरकत की पीटीआई के साथ। पीटीआई इतना मनरे तकरीबन 75 से 80% तकरीबन टोटल जो मेजोरिटी रखने वाली एक सियासी पार्टी को दीवार से लगाकर लेवल प्लेइंग फील्ड से, एक फील्ड से, सियासी फील्ड से बाहर कर दिया, इलेक्शन के फील्ड से, उसके ऊपर हुए हैं। उन्होंने सही छतरोल की और उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आई तो उन्होंने ये कहा कि हम तो आपसे लेवल प्लेइंग फील्ड की एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, लेवल प्लेइंग फील्ड के बजाय फील्ड ही छीन लिया। हमारे ऊपर ऐसा जुल्म किया कि हमारे कारकुनों सबको मायूसी दी और जो पाकिस्तान के अंदर जो आइन है उसका मजाक उड़ाया और कानून के साथ ज्यादती की और अखलाकियात के साथ ज्यादती की कि हमें दीवार से लगाया गया। और काजी फायद ईसा को आज इल्म होता था कि ये चीज़ें होनी है और आज उसकी छतरोल होनी थी, इसलिए इन कैमरा रहे, ऑन के कैमरा नहीं हो चुके। आज की जो जितनी जी आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं, जितनी की समातें हो चुकी हैं, वो कैमरे की आंख से पीछे हो चुके हैं। जो उससे पहले कुछ आपने कुछ दिनों आप देख रहे थे कि जो भी केस हो रहा था वो की समातें उसके ऊपर कैमरे के ऊपर होती थी। आज ऐसा नहीं हुआ है कि, और उन्होंने बल्कि इसके ऊपर एक और चीज़ अहम डेवलपमेंट ये हो चुकी है कि जो सहाफ़ी हजरात उसके केस के अंदर होते थे, हाल के अंदर जो चीज़ों को लिखते थे और खबरों को लीक करते थे, लेकिन आज उनको भी जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पता था कि उनकी छतरोल आज होनी है। तो उसके साथ उन्होंने कहा कि हमारी एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ अवाम की एक्सपेक्टेशन और एतमाद भरोसा इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं था, जिन्होंने हमारे साथ ज्यादती की। और उसके बाद जब हम ये रिलीफ लेने के लिए आपके दरवाजे पर आए तो आपने हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड ही छीन लिया और हमारे ऊपर ज्यादती की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने मेम्बरान होंगे वो आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन वो न होने के बराबर है। और हमारे लोगों को मुख्तलिफ किस्म के जो है निशानात दिए गए, जहाँ किसी को बिनगन दिया, किसी को जूता दिया गया, किसी को कलम दिया गया, किसी की किस्म किस्म के। उस पर एक सीनियर जो सहाफ़ी हैं, कलम निगार हैं, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी बहन के जहेज से दे दिए, बहन की जहेज दे दी है। मतलब इस हद तक, यानी इस तरह लोग यानी गुस्से में इस तरह की बातें भी कह चुके होते हैं। और आज इस समाज के ऊपर उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड छीन लिया गया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बड़ा जुल्म है। और इस तरह की बातें, यानी उन्होंने काफ़ी तौर पर शर्मिंदा किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। इसी के साथ देखा जाए तो कुछ एम डेवलपमेंट्स और भी हो चुके हैं। आज एक बयान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जो बिलाल भुट्टो जरदारी हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ अल्फाज हैं आरओज के ऊपर, जो आरओज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा था, उनके साथ नाइंसाफियाँ हो रही थी, तो ये लोग तमाशे देख रहे थे और खुश हो रहे थे। लेकिन आज हमदर्दी का इजहार अचानक किया कि अब दुश्मन भी बोल पड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। तो उन्होंने ये बयान दिया। बयान कुछ अल्फाज आपके सामने सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि नून लीग के दबाव में आरओज गैर मुनसफाना फैसले कर रहे हैं। ये मुनसफाना फैसले पहले भी लोग कह चुके थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये वाविला की है, शोर शराबे की कि इस तरह के आरओज की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म हो रहा है। तो उस वक्त ये लोग खामोश थे, क्योंकि दुश्मन थे, सियासी दुश्मन थे, कि ये लोग बैठकर तमाशा देख रहे थे। अब एक और लफ्ज यहाँ पर तो खुलकर हमदर्दी पे आए हैं, बिलावल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आए। उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान जाने पर पीटीआई के कारकुनों से हमदर्दी है। अब हमदर्दी का क्या, वो कहते हैं कि आप पछताएं क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अब आप खुश हैं, अब आपका एक हरीफ तो साइड हो चुका है। हाँ, अब सियासत में हर किसी की अपनी अपनी
ख्वाहिश होती है, हर कोई अपने दौड़ धूम में होता है कि अब ये एक बड़ा हरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड मारा गया, तो अब उनका हरीफ क्या है, नून लीग हो चुकी है। अब कल के दोस्त जो थे, कल अगर 5-6 महीने पहले जाएं तो ये आपस में दोस्त थे, रिश्तेदारियां निकाली गई थी, अब एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। अब हमदर्दियों का फायदा क्या है, आप दुश्मनी के ऊपर आप हमदर्दी कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना बड़ा मैंडेट जिसे दीवार से लगाया गया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया। अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत से ऐसे केसेस हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड अब देखा जाए सारी आज हम देख रहे हैं मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर, कस्बों के अंदर, शहरों के अंदर, दुकानों के शॉप्स के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान जो जमात इस्लामी है, वो सारा अपने मंशूर के जो पम्फलेट्स हैं वो भी उन्होंने आगे शेयर किए हुए हैं, लोगों को बांट रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, घरों घरों में फेंक रहे हैं, ऑफिसों में फेंक रहे हैं, दुकानों में फेंक रहे हैं, फ्लैट्स में फेंक रहे हैं, पार्कों तक जो लोग गठ जोड़ रहे हैं वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी भी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड या इस जो मैं को करने की इजाज़त नहीं है। और देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा मैंडेट है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लाए अमल पेश कर रही है, वो आगे जाकर उन्होंने अपना लाए अमल पेश करना है। तो नाज़रीन, ये थी कि कुछ अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो सीनियर जो वकला हैं उनकी तरफ से एक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के साथ जो हम कलाम हुए हैं और ये चीज़ें सामने आई हैं, वो मैंने आपके सामने रखी। मज़ीद डेवलपमेंट्स और मज़ीद हालात हाजरा के लिए हमारे प्लेटफार्म से जुड़े रहें, ताकि हम आने वाले सियासी हालात, अब सियासत जो पाकिस्तान का जो इलेक्शन होना है, जनरल इलेक्शन, आम इंतखाबात होने हैं, वो आप हमारे सर पे हैं। पाकिस्तान की अवाम किसको चुनना है और पाकिस्तान की अवाम ने अपने जो पाकिस्तान के बादशाहत का ताज किसके सर पर बिठाना है 5 साल के लिए, उसका फैसला होना है। बहुत अहम डेवलपमेंट्स आगे जाकर होने वाले, वो हम आपको जो वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली आपके सामने रखते जाएंगे। उसी के साथ अपने हमारे प्लेटफार्म के साथ जुड़िए रहेगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान शफाल लोन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।